जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 10th के गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुके हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर एक साल रिपीट करता है। प्रश्न आपसे कहता है कि 867 और 255 का मस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, जो कि आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। और आप भी 27 फरवरी को गणित का पेपर दे रहे हो, तो देखना उसमें 100% ये प्रश्न छप कर आएगा, क्योंकि ये प्रश्न हर एक साल आपके बोर्ड में रिपीट करता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर से ही है और फर्स्ट चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न हर एक साल आपके बोर्ड में पूछा जाता है, तो अच्छे से इसको समझाएंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। कई कई बच्चों को इसको सॉल्व करने का सही तरीका नहीं मालूम है, तो सही तरीका बताएंगे कि इस तरीके से ही आपको बोर्ड एग्जाम में करना है, और ऐसे करोगे तो आपको 4 में 4 नंबर फुल मिलेंगे, जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 867 और 255 का मासक किस विभाजन एल्गोरिदम के थ्रू ज्ञात करना है? यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम के थ्रू। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्या है? हल। हल लिखेंगे। ठीक, हल लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ पर किसके किसके हम कर रहे हैं? 867। सबसे पहले हम हल में लिख देंगे कि 867 और किसके किसके? 255 का। ठीक है ना, 255 का। अब देखिए, चूंकि 867 और 255 का हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके मासक ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि चूंकि 867 जो है बड़ा है किससे? 255 से। बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है। 867 जो है बड़ा है 255 से, इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए 867 867 और 255 पर, किस पर? 255 पर। यही बेस्ट तरीका है, इसी तरीके से लिख लिख कर आपको करना है सॉल्व। ठीक है ना, 255 पर यूक्लिड यूक्लिड विभाजन, किसका? विभाजन एल्गोरिथम। क्या? एल्गोरिथम यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक, एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। ठीक, आप देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है कि नहीं होता है? तो इस तरीके से लिख देंगे। ठीक, इसी का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर प्रयोग करिए। 867 यहाँ पर ए के जगह पर हो जाएगा 867, उसके बाद यहाँ पर बी के जगह पर हो जाएगा 255 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 255 से 867 में भाग कीजिए। ये तो ऐसे भाग कीजिए कि ये पूरा पूरा कट जाए, ना तो शेषफल बचे तो उसको भी कर दीजिए। तो 255 का यहाँ पर 3 बार में यहाँ पर करेंगे। 255 को 3 बार में मतलब गुना करेंगे, तो ये 867 यहाँ पर मतलब कटेगा नहीं, इसका शेषफल बच जाएगा 102। कटेगा नहीं, इसका शेषफल कितना बच जाएगा? 102। करिए यहाँ पर 5 तिया 15 का 5 हासिल गया, हासिल गया 1, और 5 तिया 15 1 16 का 6, फिर हासिल गया 1, और 3 दूने 5, और एक यहाँ पर 6, यानी कि ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। हासिल यहाँ पर आपका शेषफल 102 बच जा रहा है। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिदम का प्रयोग हम तब तक करते हैं जब तक कि आपका शेषफल 0 ना हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पर 102 शेषफल बच गया है, तो अब इसका यहाँ पर इसको अब सबसे पहले लिख देते हैं। 255 है ना, तो इसको हम सबसे पहले लिख देते हैं, और अब शेषफल को हम फिर बी मान लेंगे। तो बी के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 102 लिख देंगे। अब 102 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि ये पूरा पूरा कट जाए, ना तक मतलब बचे शेषफल तो आगे लिख दिया जाएगा। तो देखिए ये 102 का ये केवल 2 बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, तो इसका शेषफल जो बच जा रहा है आपका 51 बच जा रहा है, यानी कि 51 बच जा रहा है। ठीक, यानी कि 2 बार जब 102 में 2 से गुना कर रहे हैं तो 255 का भाग चला जा रहा है, लेकिन शेषफल कितना बच जा रहा है? 51 बच जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब फिर सेम वही प्रोसेस। एल्गोरिदम का मतलब ही वही होता है कि वो प्रोसेस बार बार रिपीट हो, उसी प्रोसेस पर चलना होगा। ठीक है ना, यही एल्गोरिदम का मतलब होता है। तो फिर उसी प्रोसेस पर हम आएंगे। अब देखिए यहाँ पर 102 को आप पहले यहाँ पर लिख देंगे। 102 को हम क्या लिख देंगे? अब पहले लिख देंगे। अब यहाँ पर 51 है, तो 51 को यहाँ पर बी मान लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर 51 से 102 में भाग कीजिए कि या तो ये पूरा पूरा कट जाए या फिर इसके शेषफल बच जाए, तो आगे लिख देंगे हम। तो 51 में यहाँ पर 2 से हम गुना कर रहे हैं, तो आपका हो जा रहा है 102, और शेषफल आपका कितना बच जा रहा है? 0 बच जा रहा है, यानी कि ये पूरा पूरा कट जा रहा है। और शेषफल जब आपका 0 बच जाएगा, तो मैं बताया कि तभी आपको छोड़ देना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेषफल 0 बच गया, तो यहाँ पर हम छोड़ देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? चूंकि चूंकि यहाँ पर आपका शेषफल कितना प्राप्त हुआ? यहाँ शेषफल आपका प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। 0 यानी कि 0 प्राप्त हुआ। ठीक, 0 प्राप्त हुआ।
शेषफल आपका 0 प्राप्त हुआ, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम समाप्त होता है। समाप्त होता है तो देखिए इसमें जो होता है इसलिए इसलिए जो इसका एचसीएफ होगा, इसका एचसीएफ जो होगा 867 और यहाँ पर 255 का एचसीएफ कितना होगा, तो जो इसका जो यहाँ पर बी वाला होता है, बी जो इसका आता है, जो लास्ट में 0 होता है, उसका बी को हम ले लेते हैं एचसीएफ, यानी कि 51 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा इस तरीके से। तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक, 51 हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम आंसर लिख देंगे। तो सेम इसी तरीके से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके अच्छे से सॉल्व करना है, और इस तरीके से यदि आप करोगे बोर्ड एग्जाम में तो आपको 4 नंबर इस तरीके से देकर चले जाएंगे एग्जामिनर, और बहुत ज़्यादा आसान भी होता है ये, और हर एक साल रिपीट करता है। इस तरीके से ही आपको यही स्टेप करना है। सबसे पहले ये ग्रेटर देन करना है, उसके बाद जो ग्रेटर देन होगा उसको पहले लिखकर इससे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, शेषफल बचेगा तो फिर यहाँ पर कर देंगे, फिर यहाँ पर इस वाले को यहाँ पर कर देंगे, फिर शेषफल से गुणा करेंगे, फिर जहाँ तक जब तक आपका 0 ना आएगा तब तक आप करते रहिएगा, चाहे वो 2 पेज चला जाए चाहे 4 पेज चला जाए, 0 आना जरूरी है। 0 आएगा तब जाकर ये एल्गोरिदम आपका खत्म होगा, और जहां पर 0 आएगा उसका ये जो बी होगा वो उसका बी जो हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा, उस ये जो दिया होगा उसी का। ठीक है ना, यहाँ पर इसका 51 एचसीएफ हो गया। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यही सेम क्वेश्चन 22 फरवरी को यहाँ पर छप कर आएंगे, 27 फरवरी को छप कर आएंगे, तो 27 फरवरी को जाकर छाप देना। वायरल पेपर से काम नहीं चलेगा, इंपॉर्टेंट से सारी चीजें होगी। तो मैं इस चैनल से आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आपके आती ही आती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पर आज के स्टूडेंट बस इतना ही। मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।